नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में हमारे आसपास एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जो लगभग हर चीज को कंट्रोल करती है? आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दांतों में कीड़ा लगना और पेट में एसिडिटी होना, इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग-अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इनके बीच एक बहुत ही गहरा साइंटिफिक कनेक्शन है। और इन दोनों का जवाब छिपा है एक बहुत ही सिंपल से साइंटिफिक स्केल में। यही स्केल हमें बताएगा कि ये सब कैसे होता है। तो चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। ये पैमाना, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, असल में पानी में मौजूद किसी भी चीज की एसिडिटी या कह लीजिए उसके बेसिक नेचर को मापता है। ये स्केल बहुत सीधा सा है, 0 से लेके 14 तक, बस इतने से नंबर। लेकिन इन्हीं नंबर्स के बीच केमिस्ट्री की पूरी दुनिया छिपी है। तो इसे ऐसे समझिए, इस स्केल के 3 मेन जोन हैं। अगर पीएच 7 से कम है तो वो चीज़ एसिडिक है, मतलब अम्लीय। और नंबर जितना कम, एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक 7 पर चीज़ें होती हैं न्यूट्रल, जैसे कि साफ पानी। और अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो चीज़ बेसिक या क्षारीय है। यहाँ नंबर जितना ज़्यादा, बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये तो हो गई थ्योरी। पर असल जिंदगी में इन नंबर्स का क्या मतलब है? चलिए कुछ रोजमर्रा की चीजों से इसे समझते हैं। जैसे कि pH 2, ये बहुत ही एसिडिक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नींबू का रस। हम सब जानते हैं कि वो कितना खट्टा और एसिडिक होता है। फिर आता है हमारा सेंटर पॉइंट, pH 7। ये है शुद्ध पानी का लेवल, बिल्कुल न्यूट्रल, न एसिडिक न बेसिक, एकदम बीच में। और अब स्केल के दूसरे छोर की तरफ चलें तो pH 10 पर हमें मिलता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक आम दवा है जो बेसिक नेचर की होती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि क्या एसिडिक है और क्या बेसिक। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोई चीज़ एसिडिक या बेसिक होती ही क्यों है? इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? इसका पूरा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि जब इन चीज़ों को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है। देखिए, जब किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं तो वो पानी में बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस, जिन्हें हम H+ आयंस कहते हैं, छोड़ देता है। और यही H+ आयंस की भीड़ किसी भी चीज को एसिडिक बनाती है। और इसकी ठीक उलट, जब किसी बेस को पानी में मिलाते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयंस यानी OH- आयंस छोड़ता है। ये OH- आयंस उसे बेसिक बनाते हैं। तो सारा खेल असल में इन H+ और OH- आयंस के बैलेंस का है। तो अब जब हम ये बेसिक साइंस समझ गए हैं तो चलिए वापस चलते हैं अपनी शुरू की प्रॉब्लम्स पर और देखते हैं कि ये पीएच का ज्ञान हमें कैसे मदद करता है। याद है पहली समस्या, दांतों का सड़ना। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सीधे सीधे हमारे मुंह के पीएच से जुड़ी हुई है। होता क्या है कि जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो उस चीनी को एसिड में बदल देते हैं। इससे हमारे मुंह का पीएच लेवल गिरकर 5.5 से भी कम हो जाता है। और यही एसिडिक माहौल हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत यानी इनामल को धीरे धीरे गलाने लगता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? टूथपेस्ट। ज्यादातर टूथपेस्ट बेसिक होते हैं। जब हम ब्रश करते हैं तो ये बेस उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब उसके असर को खत्म कर देता है और मुंह के पीएच को वापस सेफ लेवल पर ले आता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम की, पेट में होने वाली एसिडिटी की। ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। देखिए, हमारा पेट खाना पचाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पर कभी-कभी ये एसिड जरूरत से ज्यादा बन जाता है और तभी हमें वो जलन और बेचैनी होती है। यहीं पर काम आते हैं एंटासिड, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बेसिक होते हैं और पेट में जाकर उस फालतू एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें फौरन आराम मिलता है। पर ये पीएच का बैलेंस सिर्फ हमारे शरीर के अंदर की बात नहीं है। इसका असर हमारे पूरे प्लैनेट पर, हमारी धरती पर पड़ता है। जैसे एसिड रेन के बारे में तो सुना ही होगा। जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तो वो एसिड रेन बन जाती है, जो जंगलों और तालाबों के लिए बहुत खतरनाक है। इतना ही नहीं, खेती में भी मिट्टी का सही पीएच होना बहुत जरूरी है। अगर मिट्टी ज्यादा एसिडिक हो जाए तो किसान उसमें चूने जैसा बेसिक पदार्थ मिलाते हैं ताकि पीएच बैलेंस हो जाए और फसल अच्छी उगे।
तो चाहे टूथपेस्ट हो, एंटासिड हो या फिर खेतों में डाला जाने वाला चूना, इन सारे सॉल्यूशंस के पीछे एक ही जबरदस्त केमिकल प्रिंसिपल काम करता है और इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही फंडामेंटल आइडिया है। जब एक एसिड और एक बेस आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से कैंसिल कर देते हैं और बनता क्या है? नमक और पानी। बस यही है बैलेंस का पूरा खेल। तो जाहिर है कि हमारी पूरी दुनिया एक बहुत ही नाजुक केमिकल बैलेंस पर चल रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगला बड़ा इम्बैलेंस कहाँ हो सकता है। क्या वो हमारी वजह से होगा या प्रकृति की वजह से? और जब भी ऐसा होगा तो उसे ठीक करने के लिए हमें पीएच की कितनी गहरी समझ की जरूरत पड़ेगी।